मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित कुमार अमित स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 44 तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 45 से पढ़ने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपका 45 नंबर में दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन B बराबर 4/5 तो दिखाएं कि tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B बराबर -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 45 से दिया हुआ आपका दिया हुआ क्या, जो लिख लीजिए साइन B बराबर दिया हुआ है 4/5 मतलब लंब बटा कर। लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 5। आधार नहीं पता तो आधार निकाल लीजिए। अब कहोगे सर ये आधार दिया हुआ तो है, तो ये आधार दिया हुआ तो है मगर ये जो दिया हुआ है इससे हम निकालेंगे आधार। ये जो दिया हुआ वैसे के वैसे छोड़ देते हैं। आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है 4 है, तो कितना 25 हो जाएगा -16 हो जाएगा। आधार का मान 25 में से 16 जाएगा 9 बचेगा। 9 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा 3 आएगा। 3 हमें प्रूफ क्या करना है, tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B बराबर -1। ठीक है, tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B की जगह पे आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर B की जगह पे आप लिख सकते हो sec स्क्वायर B। क्यों, क्योंकि 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। ठीक है ना, इसी तरीके से cos स्क्वायर यहाँ पे थीटा 1/cos थीटा और sec थीटा होता है। यदि उसी प्रकार से 1/cos स्क्वायर B बराबर क्या लिखेंगे sec स्क्वायर B लिख देंगे। तो 1/cos स्क्वायर B बराबर sec स्क्वायर B हम लिख सकते हैं। बराबर में हमें लाना -1। ठीक है, tan स्क्वायर B लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है 4 है और आधार का मान कितना निकल रहा है 3 आएगा स्क्वायर। sec B आधार बटा कर्ण, sec sin cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है तो sec क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना है 5 है और आधार का मान निकल का है 3 का स्क्वायर। बराबर में लाना है -1। ठीक है, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 आ जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इक्वल टू -1। आप एलसीएम लेते हो 9 का तो 9 आएगा। 9 में 9 से भागा दोगे तो 1 से गुना करोगे 16। 9 में 9 से भागा दोगे 1 से गुना करोगे तो 25। बराबर में हमें लाना -1। यानी कि 16 में से आप 25 घटाते हो तो -9 आता है। बटा में कितना है 9 है, लाना कितना है -1। 9 में से 9 में भागा दे दीजिए, एक में कट जाएगा। बराबर में ना प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। हम लोग किससे चले थे, LHS से ही चले थे। एक बार इसे समझ लो फिर से। देखिए दिया हुआ साइन B बराबर 4/5, लंब बराबर दिया हुआ 4 और कर्ण बराबर दिया हुआ 5 और B बराबर 8। अब कहोगे सर B बराबर दिया हुआ तो मगर B बराबर हम ये नहीं लेकर चलेंगे, हम जो इससे दिया हुआ वो लेकर चलेंगे। साइन B बराबर 4/5 है तो हमें लंब बटा कर्ण पता है, आधार नहीं पता तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 5 का स्क्वायर, लंब का मान 4 का स्क्वायर। 25 25 4 4 16, 25 में से 16 जाएगा 9, 9 का वर्गमूल निकल के आएगा 3। ठीक है, tan स्क्वायर B बराबर क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर B बराबर -1 लाना हमें लाना tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B बराबर -1 लाना है। तो देखिए tan स्क्वायर B और 1/cos स्क्वायर B की जगह आप लिख सकते हो sec स्क्वायर B। और ये tan थीटा का मान क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान 4 आधार का मान 3 तो 4/3 का होल स्क्वायर माइनस cos थीटा आधार कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान 5 आधार का मान 3 5/3 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, लाना हमें कितना था -1 लाना था। 9 9 का एलसीएम लोगे 9 होगा। 9 में 9 से भागा दोगे 1 से गुना करोगे 16, फिर 9 से 9 में भागा दोगे 1 से गुना करोगे 25। 16 में से आप 25 घटाते हो तो कितना आते हैं 9 आते हैं। ठीक है, -9 आ जाएगा बटा में 9। 9 में 9 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा -1 बराबर -1। ठीक है, प्रूफ हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में 3 tan थीटा -2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पिक्चर क्या दिया, पिक्चर ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 46 है, दिया हुआ आर क्यू पी, ये है अल्फा आपका और ये है आपका थीटा, और ये आपका एस है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 6, और ये आपका कर्न दिया हुआ 70। ठीक है, देखिए दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको ये दिया हुआ 8, तो देखिए आपको इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज आर क्यू एस में चलते हैं। त्रिभुज आर क्यू एस में देखे तो ये लंब हो गया, लंब दिया हुआ 8 और आधार दिया हुआ 6, कर्म इसका नहीं पता है, कर्म बराबर लगाएंगे 8, कर्म बराबर क्या हो जाएगा, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंब का मान कितना है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का मान 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। आप दोनों को ऐड करोगे एंड 100 आएंगे, 100 का वर्गमूल निकल के कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ये आपके 10 हो गए। अब देखिए इधर भी देख लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज आर क्यू पी में, त्रिभुज आर क्यू पी में, आर क्यू पी में, त्रिभुज आर क्यू पी में क्या देखने के लिए मिला है, लंब बराबर 8 है, कर्ण बराबर 17 है। ठीक है, आर क्यू पी में लंब बराबर 8 है, क्यू और आधार का बराबर कितना 17 है। हमें इसका पता नहीं, आधार नहीं पता, तो आधार लगाएंगे वर्ड, आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका, ये लंब हो गया तो लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर, पहले कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना ये है, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका पैसे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। साइन का आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण आपका हो गया आर पी का स्क्वायर और लंब हो गया आपका आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो आर पी का मान क्या है, कर्ण है तो 17 का स्क्वायर, और आर क्यू का मान आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, 17 का 289 होता है और 8 का 64 होता है। आप इसका यदि घटाओगे तो कितने आएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5 बचे 225, शायद 225 ही आएंगे। 225 का वर्गमूल निकालोगे, आप लिख सकते हो ना इसको 15 गुना 15, तो आपका आधार बराबर निकल के आएगा कितना, 15। तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है थी, ये 15 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं जो निकालना है हमें निकालना क्या था, 3 प्रश्न से 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करना था, इसका हमें वैल्यू चाहिए था। ठीक है, लिखते हैं, देखते हैं कौन कौन त्रिभुज में चलते हैं। 3 tan थीटा, थीटा का मान यहाँ है, तो जब थीटा यहाँ है तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा पूरा, तो थीटा लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना 8 हो जाएगा और आधार का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2, ये साइन अल्फा इस वाले त्रिभुज में आ चुका है, तो साइन अल्फा, अल्फा यहाँ है तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो लंब का मान क्या है 8 है और कर्ण का मान कितना है 10 है। और cos अल्फा, cos अल्फा आधार बटा कर्ण होगा, अल्फा ही है इसमें ही, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 6 और कर्ण का मान कितना हो जाएंगे 10। ठीक है, ये कटता है, जो काटेंगे 3 बचे 15 कट रहा है, ये 5 दूनी 10 कट रहा है, ये 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 कट रहा है, बच रहे हैं कितने 8 बटा 5 माइनस 8 बटा 5 प्लस में 2 छक्का 12 बटा में कितने बच रहे हैं 5। ये देख रहे हैं कि माइनस में और ये प्लस में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना बच जाएगा हमारा 12 बटा 5, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का क्या कह रहा है, अब
आपका क्वेश्चन नंबर 46 का रहा था कि दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करना है और ये फिगर ये दिया हुआ था। तो देखिए यदि हम बात कर रहे हैं त्रिभुज RQS में तो लंब दिया हुआ था और आधार दिया हुआ था, एक कर्ण नहीं पता था तो कर्ण पर लगा दिया भाट। कर्ण का वैल्यू कितना मान निकालेंगे कैसे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। तो लंब ये आपका हो गया 8 का स्क्वायर और आधार आपका 6 था, 6 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 64 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना आ गया, 10 आ गया। फिर चलते हैं त्रिभुज RQP में तो लंब कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, कर्ण कितना दिया हुआ था, 17 दिया हुआ था। आधार ये नहीं पता था पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो आधार बराबर लगाया 8, तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण हो गया RP का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, और ये लंब हो गया RQ का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और इसमें से इतना घटाओगे तो 225 आएंगे। और b बराबर 225 के वर्गमूल 25 गुने 15 गुने 15 होगा, 15 दूर से वो बाहर निकल जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब क्या निकालना था हमें, क्या tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करना था हमें। तो tan थीटा लंब बटा था, थीटा का मान यहाँ, तो लंब ये है और आधार ये है, तो लंब बटा था तो sin अल्फा यहाँ, तो इस वाला त्रिभुज में लंब बटा कर्ण, तो लंब ये है और कर्ण ये है, तो 8 बटा 10 प्लस cos अल्फा, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है 6 है और कर्ण क्या है 10 है। 3 बचे 15, 8 बटा 5 बचेगा, ये 2 बचे 10, 8 बटा 5 बचेगा, और ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और 2 छक्का 12 और बटा में 5 बचेगा। ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, तो बचेगा आपका आंसर कितना, 12 बटा 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दिया गया आपका, देखिए क्वेश्चन दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा BD है जो AC पर लंब है। तो आपको निकालना है cos थीटा और cot अल्फा का मान ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा BD लंब है AC पर, तो cos थीटा और cot अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। पहले पिक्चर देख लेते। क्वेश्चन नंबर 47 आपका क्या कर रहा है, ABC कोण B भी आपका समकोण है और कोण D भी आपका समकोणी है, ये भी समकोणी है आपका दोनों साइड में। और ये भी ऐसे देखा जाता है, देखा क्या दिया हुआ ये समकोणी है, मगर ये जो दिया हुआ थीटा दिया हुआ और ये जो दिया हुआ आपका अल्फा दिया हुआ है, और भी वैल्यू दिए हुए होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ ये 5 दिया हुआ और ये 12 दिए हुए हैं, ये 5 है और ये 12 दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए यदि हम देखा जाए तो ये त्रिभुज CBA में, तो इसका लंब हमें पता है और आधार भी पता है, कर्ण नहीं पता है, कर्ण हमें फाइंड कर लेना चाहिए। देखिए त्रिभुज ऐसे यदि सिंपल ऐसे निकाल लें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, CBA का क्षेत्रफल या ABC का क्षेत्रफल बोल सकते हो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CBA का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार का मान आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार का मान कितना दिया हुआ आपका 12 दिया और ऊंचाई का मान कितना है 5 है। अब इससे से कैंसिल कर दोगे 6 25 30 आ जाएंगे, वर्ग इकाई आपका 30 आ जाएगा। देखिए अब आगे चलते हैं। दिया हुआ आपका क्या है, लंब दिया हुआ 5 और आधार कितना था, आधार आपका था 12। ठीक है, हमें कर्ण नहीं पता था, कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण बराबर लगा दीजिएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो लंब का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, आधार का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो
तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएंगे 25, आधार का 144 हो जाएगा और स्क्वायर करते तो 169 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा तो 13 आएगा। तो देखा जाए तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 13 आ रहा है, 13 इकाई आ रहा है। अब त्रिभुज चलते हैं BCA में। इस त्रिभुज को यदि आप उल्टा कर देते थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दीजिए, ऐसे कर देते हैं इसको, ये ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक जो 13 आया निकल के इसको सीधा ऐसे थोड़ा सा कर देते थे, सीधा कर रहे हैं तो ये आपका 13 और ये आपका था यहाँ पे B और यहाँ पे आपका था D और ये ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका ये आपका कौन है ये तो देखिए क्या दिया हुआ था, ये 5 दिया हुआ था और ये आप ऐसे करोगे तो ये 12 था। अब त्रिभुज BAC में चलते हैं। त्रिभुज BAC में तो त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल या फिर ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 1/2 आधार आपका देखिए A से C तक आपका आधार हो गया, A त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरे तरीके से निकालना है, आधार आपका हो जाएगा 13 और ऊंचाई आपका हो जाएगा BD जो नहीं पता आपको, तो ये 13/2 और ये BD गुना में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए त्रिभुज CBA का क्षेत्रफल है, त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही होना चाहिए, तो दोनों बराबर कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर करने पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो फर्स्ट बराबर सेकंड या फर्स्ट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है, ऐसे भी बोल सकते हो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बराबर में त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, दोनों बराबर ही होंगे। तो इसका क्षेत्रफल जो आया 30 इकाई आया और इसका जो क्षेत्रफल आया 13/2 और BD आया। ये आप तिरछा गुना कर दीजिए इसको, तो 30 में 60 हो जाएगा और ये बटा में 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये BD बराबर क्या बचेगा आपका, BD बराबर आपका बचेगा 60/13। ठीक है, BD का मान आपका आ गया ये 60/13 और ये तो आप दिखाए नहीं, ये ऐसे घुमाओगे तो ये थीटा है और ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आ गया 60/13। अब हमें क्या करना है, देखिए त्रिभुज चलते हैं ADB में। त्रिभुज ADB में, ADB की बात हो रही है, त्रिभुज ऐसे भी बोल सकते हैं त्रिभुज BDA में तो आपको कर्ण पता है 12 और आधार लंब भी पता है आपको, लंब पता है आपको 60/13। आपको आधार नहीं पता तो आधार पे लगा देंगे भाट। ठीक है, किसमें आ गए त्रिभुज BDA में, जिसमें कर्ण हमें पता है 12, ठीक है, और लंब हमें पता है 60/13। तो हमें आधार नहीं पता तो आधार पे लगाएंगे भाट, तो आधार बराबर क्या हो जाएगी हमारी, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ण का मान कितना दिया हुआ था, कर्ण का मान है 12 का स्क्वायर और लंब का मान कितना है 60/13 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर में क्या कर देंगे इसको, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, बटा में 169 हो जाएंगे, इसका बटा में 1 हो जाएगा। आप 144 आप इसको गुना करोगे, एलसीएम लेने वाले हो
तो 1 और 169 का एलसीएम 169 ही आएगा, और 1 से भागा दोगे 169 में 169 बढ़ते ही कटने वाला, और इसमें हम गुना करने वाले हैं। तो 144 गुने 169 माइनस 169 से 169 में भागा दोगे 1 से गुना करोगे तो 3600 ही आने वाला है। अब आपको इसको घटा लेना है। ये पहले तो गुना कर लीजिए, 144 गुने 169 गुना करके कितना आएगा, 144 गुने 169 को गुना करके कितना आएगा वो लिखिए, फिर जो गुना करके आएगा उसको घटा लीजिएगा। देखिए आप इसको गुना करते हैं 144 गुना 169 करते हैं, 144 गुना 69 करते हैं, तो आपका ये गुना करके आने वाला है आपका 24,336 माइनस और 3600, ठीक है। और बटा में कितना है 169 है। आप इसमें से 24,336 में 36 से घटाते हैं तो बचता है 20,736 बचने वाला है, और बटा में 169। आप 20,736 का वर्गमूल निकालते हो तो हो जाएगा आपका 144 गुण 144 करोगे, 144 गुण 144 आएगा इसका, 144 गुण 144 करोगे इसको तब इतना है तो 20,736 आएगा, बटा में कितना 169 है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 144 का स्क्वायर आएगा, 144 का ये स्क्वायर है, 144 आएंगे, एक 144 गुने 144 होगा, और इसको आप लिख सकते हो 144 गुने 144 और बटा में 13 गुने 13, ठीक है। तो आधार आपका क्या है 144 से बाहर निकल के आ जाएगा, 13 बाहर निकल के आ जाएगा, तो आधार आपका कितना हो गया 144 बटा 13 हो गया, ठीक है। आपको निकालने के लिए क्या था, जो देखिए आपको मान कहा था निकालने के लिए cos थीटा का वैल्यू, पहला क्वेश्चन। तो cos थीटा बराबर आधार बटा का थीटा का मान कहाँ है, यहाँ पे है। तो आधार बटा का, तो ये त्रिभुज, इसमें त्रिभुज में आप देख सकते हो कि त्रिभुज जो है आधार बटा का जो थीटा है ये इस त्रिभुज में सी डी बी में, तो आधार बटा का हो जाएगा, तो आधार बटा आधार का जो मान होगा आपका बी डी हो जाएगा इस वाले त्रिभुज में है, त्रिभुज किसमें, तो सी डी बी में है, थीटा आपका दिया हुआ, ठीक है। जो थीटा दिया हुआ सी डी बी में आपका थीटा दिया हुआ, तो सी cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका बी डी और कर्ण हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। तो आपका ये का मान कितना हो जाएगा, बी डी का मान आपका दिया हुआ 60 बटा 13 और बी सी का मान कितना दिया हुआ, सॉरी बी सी, तो कर्ण दिया हुआ आपका
हाफ दिया हुआ। अब इसको सीधा कर लीजिए, ऐसे लिख सकते हो 60/13 और 1/5 हो जाएगा, भागा में से गुना हो जाएगा, तो ये 12 बचे 60 आ जाएंगे। तो cos थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12 ऊपर हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा देखो 13। ये cos थीटा का मान आ गया। और अगला पूछ रहा था कि आपसे कॉट अल्फा का मान, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका पूछ रहा था कॉट अल्फा का मान। तो कॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा का मान आपका आ जाएगा, ये अल्फा किस में है, त्रिभुज ए डी बी में है ना, ए डी बी में ये अल्फा है, ठीक है। तो कॉट टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा आपका, आधार आपका हो जाएगा ये बी डी, त्रिभुज ए त्रिभुज अलग है, त्रिभुज ए डी बी में है हम लोग, तो आधार बटा लंब, तो नीचे थीटा तो आधार हो जाएगा आपका बी डी और लंब हो जाएगा आपका ए डी, ठीक है। ए डी हो जाएगा आपका लंब, तो ए डी तो अभी आप निकाले ही हैं, ए डी आप निकाले हो, ए डी ही था ये कितना, तो 144/13, ये ए डी ही था जो आधार अभी निकाले हम लोग लास्ट में। तो बी डी का मान जो कितना है 60/13 है, और ए डी का जो मान है 144/13 है ना। तो ये 60/13 और गुना, ये भागा में तो गुना में ले जाएंगे तो 13 ऊपर चला जाएगा और 144 नीचे आ जाएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 12 से 1 कट रहा, 12 × 5 = 60, 12 से 1 कट रहा, 12 × 1 = 144। तो आपका कॉट अल्फा का मान कितना आ रहा है, कॉट अल्फा का मान आपका आ रहा है 5/12, आपसे यही पूछा जा रहा था, ठीक है। देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका कारण दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है तथा बीडी है जो लंब है एसी पर, तो आपको cos थीटा और दूसरा में cot अल्फा का मान ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज में दिया हुआ ये 5 दिया हुआ, ये 12 दिया हुआ। हमने क्या किया कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज ए बी सी का बोल सकते हैं या सी बी ए का क्षेत्रफल निकालिए पहले। तो दिया हुआ था लंब और आधार दिया हुआ था, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार का मान ये 12 दिया हुआ था, ऊंचाई का मान 5 दिया हुआ था, तो 5 से ये दूसरे दूसरा का 12 और 6 × 5 = 30 वर्ग इकाई आ गया आपका पहला। इसको पहला समीकरण मान लीजिए, त्रिभुज सी बी ए का क्षेत्रफल का ये 30 वर्ग इकाई आ चुका हमारा। अब जो दिया हुआ था लिखेंगे, लंब दिया हुआ था 5 और कर्ण आधार दिया हुआ था आपका 12, कर्ण नहीं पता था ये कर्ण, तो कर्ण पर लगा दिए भाग, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब का मान कितना 5 दिया होता है और आधार का मान कितना दिया होता है 12, तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 25 में 144 जोड़ोगे तो 169, 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। फिर से हमने त्रिभुज को इसको ऐसे इस तरीके से रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तो त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल ये बी ए सी के क्षेत्रफल के रूप में निकाला है, तो बी ए सी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 गुने त्रिभुज ए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और आधार आपका ये हो जाएगा, ऊंचाई आपका ये हो जाएगा, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार आपका 13 आ चुका था, ये कर्ण जो हमारा था ये घुमाने पे, और ऊंचाई था बी डी, ठीक है। तो ये 1/2 और ये 13/2 बराबर बी डी, सेकंड इसको हमने मान लिया। देखिए मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो। त्रिभुज देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कर दिया त्रिभुज बी सी ए का क्षेत्रफल, तो इसका 30 वर्ग का इसका 13/2 बी डी था, है ना। तो इसको में तिरछा यदि गुना कर देते तो 3 × 60 बटा में 13 आ जाएगा, तो बी डी बराबर आपका 60/13 बच जाएगा। अब हमने क्या किया कि त्रिभुज बी डी ए में गए, तो त्रिभुज बी डी ए में आए, तो बी डी ए में आने पर क्या देखिए ए डी निकालने आए हम लोग, तो कर्ण दिया हुआ क्या, कर्ण दिया हुआ 12 और लंब ये निकल चुका है अभी 60/13, आधार नहीं पता है, आधार हमारा क्या है, आधार हमारा ए डी है, डी बराबर मतलब ए डी बराबर भाट है, ए डी बराबर हमारा निकला है ए डी बराबर तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा, तो कर्ण का मान तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर और लंब का मान 60/13, 60/13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस 60 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 13 का 169, 1 और 169 का एलसीएम लोगे
देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 169 का एलसीएम लोगे तो कितने आएंगे 169 आएगा, और 1 से भागा दोगे 169 में तो 169 बढ़ते कटेगा, और फिर 169 में से आप गुना करोगे 144 में तो 144 गुना 169 माइनस 36 और बटा में 169। आप 144 गुना 169 करते हो तो 24,336 आते हैं, ठीक है, माइनस में 3600, तो ये 24,336 में से 3600 घटाते हैं तो 20,736 आएगा, अब बटा में कितना आएगा 169 आएगा। आप इसको 20,736 का आप लिख सकते हो 144 गुना 144 और बटा में 169, 144 गुना 144 और बटा में 169 को लिख सकते हो 13 गुना 13, तो 144 एगो 13 है वो बाहर निकल के आएगा, तो आधार बराबर आपका क्या आ जाएगा 144 बटा 13 आ जाएगा, ठीक है। आपको निकालने के लिए कहा था कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, कॉस थीटा, तो थीटा देखिए कहाँ है, थीटा यहाँ पे है, तो देखा जाए तो त्रिभुज सी डी बी के अंदर है, क्योंकि ये भी तो समकोण है, तो सी डी बी के अंदर है, सी डी बी के अंदर है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार आपका हो जाएगा ये बी डी है ना, आधार इस वाले त्रिभुज में बात हो रही है, देखिए त्रिभुज सी डी बी की बात हो रही है, इस वाले त्रिभुज में बात हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान BD और कर्ण का मान क्या है BC है, तो ये 60/13 और BC का मान है 5 है, BC का मान 5 है, तो 5 ये भागा में गुना हो जाएगा, तो एक ऊपर में 5 नीचे आ जाएगा, ये 5 60 को काट दोगे तो 12×5 = 60, ऊपर 12 बचेगा नीचे 13, तो cos थीटा का मान कितना आ गया आपका 12/13। अब आपसे पूछ रहा cot अल्फा का मान, तो अल्फा देखिए अल्फा यहाँ पे है, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में है और यहाँ से भी समकोण ही बन रहा है, तो त्रिभुज ADB में बोल सकते हो, ADB में दिया cot अल्फा बराबर tan थीटा लंब बटा आधार होता है, cot अल्फा है तो आधार बटा लंब हो जाएगा, तो आधार देखिए इसका आधार ये है और ये लंब है और ये इसका कर्ण है, तो आधार बटा लंब, तो आधार का मान BD और लंब का मान हो जाएगा AD, तो ये BD का मान 60/13 आया हुआ था और ये AD का मान कितना था 144/13, ये भागा में गुना में करेंगे तो 13 ऊपर 144 नीचे आ जाएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 12×5 = 60 और 12 × 12 144 हो जाएगा, ऊपर 5 बचेगा नीचे 12 बचेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना तक आगे देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।